सभी एमएलएस को जिनसे बात हो सकी उनसे फ़ोन पर संपर्क किया और एसएमएस और व्हाट्सएप तो मैंने सभी 200 के 200 विधायकों के पास भेजे। बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का ये आत्मविश्वास देखकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। 2 दिन बाद ही राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कांग्रेस को डर है कि कहीं सुभाष चंद्रा के साथ मिलकर बीजेपी कोई बड़ा खेल न कर दे, लिहाजा पहले से ही राजस्थान सरकार की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता के नाम एक खत लिखकर राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज करवाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ये खत उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं, जिनमें से सरकार को 126 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तो जब वो जो सरकार बचाने में जब साथ थे और कोई लोग लालच में आए ही नहीं, जबकि करोड़ों में बात हो रही थी, ये तो चुनाव हमारे राज्यसभा के चुनाव है, तो वो कैसे उम्मीद करते थे कि ये हम लोग इनको तोड़ लेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए था कि खड़े क्यों किया इन्होंने और क्यों ये बात सोची कि हम हॉस्टेड में कामयाब हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके समर्थन वाले विधायकों की संख्या पर गौर करें तो कांग्रेस के 108, निर्दलीय 13, बीटीपी 2, सीपीएम के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। इस तरह कुल मिलाकर विधायकों की संख्या 126 होती है, जबकि बीजेपी के कुल 71 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायक हैं, जो कि पहले ही बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो चुके हैं। इसके बाद अब कांग्रेस के समर्थन वाले विधायकों की कुल संख्या 126 को देखते हुए यह साफ है कि कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद सीधे तौर पर चुने जा सकते हैं। एक विधायक की वोट की वेटेज इस राज्यसभा चुनाव में 100 आंकी गई है, यानी 40 से ज्यादा वोट मिलने पर एक राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके उनके विधायकों को बहका रही है, साथ ही निर्दलियों की भी खरीद फरोख्त हो रही है, जिसके बारे में खुद सुभाष चंद्र अपनी पीसी में कह चुके हैं। ओपनली जिन्होंने समर्थन दिया है श्री हनुमान जी बेनीवाल, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूं। उन्होंने मुझे मत देने का ओपन ऐलान कुछ दिन से करे जा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य 2 विधायकों ने एक प्रकार से ये ऐलान किया कि ना वो कांग्रेस को मत देंगे, ना वो भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे। उस प्रकार से 2 लोगों का और समर्थन मैं समझता हूं, अनलेस के वो वोट डालने ही ना आए और ऐसा निर्णय उन्होंने किया हो। इसके अलावा मेरे पास 4 और विधायकों का समर्थन आ चुका है, जिनका नाम उजागर अभी करने को उन्होंने ना कहा। इस प्रकार से कुल 9 विधायकों का समर्थन मुझे इस समय प्राप्त है। 30 भारतीय जनता पार्टी के अलावा। ये थोड़ा राजनीति का गणित है भाई। ये जो राज्यसभा का चुनाव है ना, इस समय जो हो रहा है, ये चुनाव ही तय करेगा 2023 का मत किस तरफ जाएगा। मैंने जो देखा सुना, जिस प्रकार से गहलोत साहब अपने नेतृत्व को आंखें दिखाते हैं, थोड़ा सा तो सचिन जी को एक्सर्ट करना पड़ेगा। उनकी जनता उनके साथ है, ये उनको बताना पड़ेगा। उधर बीजेपी भी इस चुनाव में काले धन का इस्तेमाल का आरोप लगाकर ईडी से शिकायत कर चुकी है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस की ओर से निर्दलीय और सहयोगी दलों की बाड़ेबंदी की गई है, जिसमें विधायकों को मनाने में काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी ने ईडी को लिखा है कि कांग्रेस के पास तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए संख्या बल ही नहीं है, लिहाजा पुराने मुकदमों में चालान किए जा रहे हैं। यहां तक कि क्षेत्रीय दलों के विधायकों को भी अपने पक्ष में करने के लिए
हर तरह के हथकंडे कांग्रेस की ओर से आजमाए जा रहे हैं। बीजेपी ने लिखा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार चार्टर्ड प्लेन का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि 5 स्टार होटल में अगर जांच की जाए तो करोड़ों रुपए के लेन देन का पर्दाफाश हो सकता है। बीजेपी अब ईडी और निर्वाचन आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है, तो कांग्रेस की ओर से बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज करवाने के लिए निर्वाचन आयोग के सामने मांग रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।